जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ मैं उसको थोड़ा सा समझो। मैं पता है ये तो तुम लोग की जो उम्र है ये सुनने वाली उम्र नहीं है। आप करोगे वही जो आपको करना है, लेकिन फिर भी हमारी उम्र जो है हमारा मन नहीं करता कि हम आपको ना समझाएं। इसलिए आज एक छोटी सी बात और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में जो भी रिलेशन बनता है आपका किसी लड़के से या लड़की के साथ, तो उन रिलेशन में अगर आप इमोशनल हो और वो भी इमोशनल है तो ज़िंदगी बड़ी आराम से निकल जाती है। आप स्ट्रॉन्ग हो, सामने वाला भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़िंदगी आराम से निकल जाती है। आप भी ज़िद्दी, वो भी ज़िद्दी, दोनों ज़िद्दी, इमोशनल है ही नहीं कोई, तो भी चल जाता है। दिक्कत कब आती है? जब एक इंसान बहुत इमोशनल है और एक थोड़ा ज़िद्दी है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान की लड़ाई हो जाती है तो स्ट्रॉन्ग और ज़िद्दी जो आदमी है उसको पता है कि ये सामने वाला इमोशनल है, तो जब भी मैं लड़ाई करूँगा माफ़ी यही मांगेगी या मांगेगा। और ऐसा होता भी है। सामने वाले ने बोल दिया आपसे कि भाई अब मेरी ज़िंदगी से तुम चले जाना, आइंदा बात नहीं करूँगा या करूँगी, और आप लग जाते हो उसके हाथ पैर जोड़ने, माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मुझसे गलती हो गई, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई हो, मुझे माफ़ कर दो। और इस तरीके से आप पूरी ज़िंदगी निकालते हो। सामने को पता चल जाता है मेरे भाई ये तो बड़ा आसान हो गया, कुछ भी करो नाराज़ हो जाओ, माफ़ी तो यही मांगेगा या मांगेगी। और ऐसा कुछ वक्त के बाद आप देखते हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बेवजह लड़ाई कर रहा है, कोई वजह नहीं है, और आप बेवजह ही माफ़ी मांग रहे हो, रात भर रिग्रेट कर रहे हो, यार मेरे से क्या गलती हो गई, रो रहे हो, अपसेट हो रहे हो। इसीलिए जब भी ज़िंदगी में आपकी किसी से भी लड़ाई हो जाए, ख़ास तौर से मैं लड़कियों से बोल रहा हूँ, तो ये माफ़ी के चक्कर में मत पड़ा करो। एक बार दो बार अगर कोई अनजाने में गलती हो गई, मांग भी ली तो कोई बात नहीं। सॉरी कहने से अगर ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो वो सॉरी अच्छा है, लेकिन बार बार ये चीज़ होने लगे, रोज़ होने लगे, हर पल होने लगे आपकी ज़िंदगी में, आप अपने नाम से ज़्यादा सॉरी बोलने लगो, तो फिर आपका शोषण हो रहा है और फिर आप बहुत डोमिनेट हो जाओगे। जिस बात पे लड़ाई हो रही है आप उस बात पे बात करो, बैठाओ अपने पार्टनर को, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, शादी करके मैं तुम्हारे घर आई हूँ, दुनिया छोड़कर आई हूँ, किस बात पे इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुझे बता, मैं उस बात को सॉल्व करूँगी, ना कि आप रोने धोने माफ़ी मांगने बैठ जाओ। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी इससे। और सामने वाला जब ये देखता है ना कि सामने वाला पूछ रहा है रीज़न, किस बात की लड़ाई है, किस बात पे गुस्सा है, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है या एक्सप्लेन कर रही है, तो सामने वाला फिर देख के लड़ता है। वो समझ जाएगा कि अब बेफिजूल की लड़ाई झगड़े अब नहीं चलेंगे। नेक्स्ट टाइम कोई बार बार आपको बेइज्जत इंसल्ट करके बोला घर से निकाल दूंगा, बाहर निकल जाओ, आप भी बोला चलो ठीक है मैं आपकी सारी बात मानूंगी, अपना बैग उठाना और कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाना, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, बिना लड़ाई झगड़े। सामने वाला भी हैरान हो जाएगा कि यार ये क्या हुआ, सोच समझ के बोलेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसको बोलो बाहर जाने के लिए तो ये तो बाहर चली जाती है, बाहर चले जाता है। मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो रिश्ते हैं और जो दो इंसान आपस में मिलते हैं, वो उसका जो सबसे बड़ी बुनियाद है वो इज़्ज़त है। किसी भी रिश्ते की, हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर सिस्टर हो, आपके पेरेंट्स हैं, आज बहुत हद तक वो खुश हैं, तो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो एक दूसरे से इज़्ज़त करते हैं, इसलिए नहीं कि वो सोना चांदी देते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में इज़्ज़त सबसे ज़्यादा है, वो है तो आप हर चीज़ सहन कर जाओगे, वो नहीं तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगेंगी। सो जो भी शादीशुदा कपल्स हैं या जिनकी शादी होने वाली है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आप लड़की हो या आप लड़के हो, आप दोनों के जो इमोशंस हैं वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इसलिए जब भी कुछ हो ऐसा, आप बात करो, माफ़ी मांगने मत बैठ जाओ। मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी कभार सॉरी चल जाता है, लेकिन अगर ये आदत बन जाती है तो रिश्ते तोड़ देता है।